नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में उच्च शिक्षा का सपना देख रहे लाखों छात्र छात्राओं के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना की सबसे महत्वाकांक्षी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अब पूरी तरह से ब्याज मुक्त कर दिया गया है। यानी अब छात्रों को 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर एक भी रुपया ब्याज नहीं देना होगा। यही नहीं, लोन चुकाने की समय सीमा को भी बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया गया ताकि युवाओं पर पढ़ाई के बाद नौकरी खोजने के दौरान कोई वित्तीय बोझ न रहे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पूरे देश में यात्री सेवा दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खास तैयारी की गई है। सुबह से ही कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 7 बजे ही फ्लाइट से आए यात्रियों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद आगमन क्षेत्र में यात्रियों के लिए लोक नृत्य का आयोजन किया गया है। सुबह 9 बजे पौधारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का नाम एक पेड़ माँ के नाम रखा गया है। यात्री पौधारोपण कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री आई चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया है। सांस्कृतिक सामुदायिक कार्यक्रमों व कई प्रतियोगिताएं की गई है। साथ ही 11वीं 12वीं के छात्रों को विमान क्षेत्र का परिचय और करियर परामर्श भी दिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है। अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई से आए यात्रियों ने कहा कि यात्री सेवा दिवस का आयोजन करना एयरपोर्ट की अच्छी पहल है। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ शेष सभी गैर आपातकालीन सेवाओं कार्य का बहिष्कार किया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। अस्पताल के सभी जूनियर डॉक्टरों ने काला पट्टी बांध विरोध जताया है। बिहार के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से बार बार निवेदन करने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमारे पास प्रस्तावित आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। जेडीए ने कहा कि हमारी मांगें उचित, न्यायपूर्ण और आवश्यक है ताकि रेजिडेंट डॉक्टर में न्याय, प्रेरणा और कार्य क्षमता बनी रहे। हम सच्चे मन से आशा करते हैं कि बिहार सरकार तुरंत सकारात्मक कदम उठाएगी ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान न हो। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई, लेकिन पहले ही दिन स्थानीय विधायक कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव को लेकर भारी विरोध देखने को मिला। गांधी मैदान में आयोजित सभा स्थल पर बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और सुदय हटाओ, जहानाबाद बचाओ के नारे लगाए। इससे माहौल में हलचल मच गई और राजद के भीतर की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। सिर्फ सभा स्थल ही नहीं बल्कि शहर के अलग अलग जगहों पर भी विरोध देखने को मिला। फिदा हुसैन मोड़, घोसी मोड़ पर स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय और राजद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के काफिले को रोक दिया और नारेबाजी की। विरोध करने वालों ने कहा कि तेजस्वी से बैर नहीं, सुदय की खैर नहीं। जहां पर कार्यकर्ता खुलेआम विधायक के खिलाफ नाराजगी जता रहे थे, वहीं राजद पार्टी के प्रवक्ता और कुछ नेताओं ने विधायक का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश सभा स्थल से लेकर काफिले तक देखने को मिला, जिससे साफ हो गया कि स्थानीय स्तर पर असंतोष गहरा है। पटना जिला के बिहटा में एनडीए घटक दलों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आए 5 दलों के नेताओं ने कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर काफी बल दिया। कहा कि हम सभी एकजुट होकर इस चुनावी वर्ष में अपने कार्य में लग जाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार व मंच संचालन तेज नारायण शर्मा ने किया। मौके पर आए जदयू नेता सह पूर्व विधायक प्रोफेसर सूर्यदेव त्यागी ने कहा कि एनडीए के घटक दलों के पास इतनी बेहतर कार्यकर्ता हैं कि महागठबंधन के लोग 7 जन्म भी लेंगे तो वैसे कार्यकर्ता मिलना मुश्किल है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर बेहतर बनाने का प्रयास करें। वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि मतभेद व मनभेद को हटाकर सभी लोग कार्य करें, निश्चित आने वाला कल बेहतर होगा। वहीं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर कुमार यादवेश ने कहा कि सभी घटक दल के नेता यह प्रयास करें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में एक भी कार्यकर्ता छूटे नहीं। जैसे कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जब एक मंच पर होते हैं तो सभी के बीच एक नया ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। वहीं कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में। चुनावी माहौल के बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। गांधी मैदान थाना को उड़ाने की धमकी देने के आरोपी अश्विन को मुंबई पुलिस की मदद से 4 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया गया। आरोपी अश्विन ने केवल पटना पुलिस को चुनौती दी थी
बल्कि मुंबई के कई इलाकों में भी बम प्लांट करने की धमकी दी थी। इस मामले ने बिहार और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के पुलिस को सक्रिय कर दिया था। यह मामला 4 सितंबर का है, जब पटना के गांधी मैदान थानेदार के सरकारी मोबाइल पर एक कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने खुद को अश्विन बताते हुए थाना को बम से उड़ाने की धमकी दी। यही नहीं, उसने मुंबई के कई प्रमुख स्थानों पर गणेश चतुर्थी के दौरान बम प्लांट करने की भी बात कही। इस धमकी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। धमकी की गंभीरता को देखते हुए बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया। इसके बाद दोनों राज्यों के पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की और तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद बिहार और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम ने धमकी देने वाले शख्स को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस की पूछताछ पूरी होने के बाद गांधी मैदान थाने के पुलिस ने अदालत से अनुमति लेकर आरोपी को 4 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई से पटना लाया है। अब पटना पुलिस अश्विन से पूछताछ कर रही ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमकी के पीछे उसकी असली मंशा क्या थी और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह या राजनीतिक उद्देश्य छिपा है। नवरात्र का पर्व सिर पर है। नवरात्र से पहले बिहार के नीतीश सरकार ने निर्माण मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार निर्माण मजदूरों को कपड़ा खरीदने के लिए 5,000 रुपया देगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज सृजन के प्रणेता भगवान विश्वकर्मा की आराधना का दिवस है और आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश एवं नागरिकों के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा के साथ बिना रुके बिना थके लगातार परिश्रम कर रहे हैं। यह सुखद संयोग है कि बिहार भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिकों के खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है। 16,04,929 निर्माण श्रमिकों के खाते में वार्षिक बस सहायता योजना अंतर्गत 5,000 रुपये प्रति निर्माण श्रमिक की दर से कुल 802,46,45,000 रुपये की राशि का अंतरण सीधे उनके खाते में किया जा रहा है। इससे निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक वर्ग के लोगों का जीवन और बेहतर हो सकेगा एवं उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। धान के कटोरे में यूरिया खाद को लेकर मचा हाहाकार अब महाभारत का रूप ले चुका है। आलम यह है कि महज 4 बोरी यूरिया के लिए अन्नदाता एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। औरंगाबाद बिस्कोबान भवन के बाहर का नज़ारा सरकारी दावों की पोल खोल रहा है, जहां सुबह से भूखे प्यासे कतार में लगे हजारों किसानों के सब्र का बांध टूट गया और वे आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट और धक्का मुक्की हुई, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। मामला यह है कि धान की फसल में सोहनी के बाद यूरिया की तत्काल आवश्यकता होती है, लेकिन जिले में किसी भी प्रखंड में खाद उपलब्ध नहीं है। डीलर हाथ खड़े कर चुके हैं और जहां चोरी छिपे मिल भी रही है वहां ब्लैक में मुंह मांगी कीमत वसूली जा रही है। अपनी साल भर की मेहनत और रोजी रोटी बचाने की जद्दोजहद में हजारों के संख्या में पहुंचे किसान बिस्कोमान भवन के आगे लंबी कतारें में लगे थे। अव्यवस्था के आलम के कारण खाद न मिलने की आशंका ने माहौल को और विस्फोटक बना दिया। देखते ही देखते लोग आपस में ही उलझ पड़े।